हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को वर्ण के बारे में बताया था कि वर्ण कहते किसे हैं, वर्णमाला कितनी होती है, ये सब मैंने आप लोग को बताया होगा। तो अब आप लोग को जो है एक्सरसाइजेस करनी है, जो हिंदी की जो एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है। तो आप लोग अपने अपने बुक्स में वो ट्रिक करते जाइएगा कि मैं जो आंसर बता रही हूँ आप लोग उसको करते जाइएगा। पहला है छ, त्र, ज्ञ और श्र क्या है? व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है, स्वर है या फिर शब्द है? तो इसमें जो सही है वो है ग। जो पहले में जो सही है वो है ग। उसके बाद दूसरा है, यहाँ पे जो खाली स्थान है वहाँ पे को छोड़ के सभी स्वरों की मात्रा होती है। किसको छोड़ के सबको मात्रा होती है? तो अ को जो है, अ को जो छोड़ के सभी स्वरों की मात्रा होती है। और ही एक ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है। जैसे आ है, आ में भी मात्रा है, ई में भी जो मात्रा है, ओ में भी मात्रा है, औ में इसमें भी मात्रा होती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा दूसरा में ऑप्शन जो आप लोग का रहेगा वो अ। उसके बाद है तीसरा, जब व्यंजन को मात्रा के बिना लिखना होता है तो उसके नीचे क्या लगाते हैं? तो जब भी कभी किसी भी व्यंजन को अगर बिना मात्रा के हम लिखते हैं तो उसमें हमें हलंत लगाना पड़ता है। तो तीसरा में जो है हलंत। तीसरा ऑप्शन में जो होगा क, हलंत। अ और अंगा को क्या कहा जाता है? ये जो है अयोग्य वाहक है। इसमें स्वरों की जो संख्या होती है, स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो अगर पूरे स्वरों की संख्या हम ले लेते हैं तो 11 होती है। उसमें से 2 जो होते हैं स्वर वो अयोग्य वाहक स्वर होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? अ और अंग, ये जो होते हैं अयोग्य वाहक होते हैं। तो यहाँ पे ख जो ऑप्शन आप लोग का सही रहेगा। उसके बाद है ख, मिलान करिए। स्वर और शब्द हैं तो आ की मात्रा किससे बन रही है? तो मालिक पे आप लोग निशान लगाइएगा। ई की मात्रा ईश्वर, ऊ की कुत्ता हुआ और औ की कौवा हो गया। तीसरा आप लोगों का है, नीचे लिखे वाक्यों के कुछ शब्दों में जो मात्रा है वो छूट गई हैं तो उसको सही शब्द लिखना है। तो यहाँ पे लिखा है, तो सही शब्द होगा, जो सही शब्द है वो मैं लिख देती हूँ, वो आप लोग करते जाइएगा। मेरा शरीर मजबूत हो गया है। उसके बाद है, मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए। उसके बाद है, चौकीदार पहरा दे रहा है। तीसरा जो है वो चौकीदार पहरा दे रहा है। उसके बाद घ है, क्वेश्चन नंबर, जो आप लोग को इसमें जो सही जो है करेक्ट जो है आप लोग को उस पर जो राउंड गोला होता है वो करना है। ठीक है, तो कठिनाई मैं सही वर्ड आप लोग को लिख देती हूँ, वो लोग आप लोग लिखते रहिएगा।
दूसरा है चौकीदार, तीसरा है प्रशंसा, और चौथा ऑप्शन है आप लोगों का पिकनिक। हो गया। अब जो री की मात्रा को है हमें सही तरीके से लिखना है। उसको ऋतु जैसे दिया है तो र वहाँ पे लिखा है री और त पे छोटाओ का मात्रा दे दिया है, ठीक है। तो ऋतु लिखा कैसे जाता है एग्जैक्टली, तो इसको लिखने का सही ढंग है ये। उसके बाद है वृक्ष, तो वृक्ष जो है गलत तरीके से लिखा गया है तो इसको सही ये रहेगा कृषक है। ये सारी जो है री की मात्राएं हैं। घृणा है, और उसके बाद है कृपा, कृपाल। उसके बाद है छठा जो क्वेश्चन है आप लोगों का, उसमें है फिलिंग द ब्लैंक्स, जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। वर्ण भाषा की जो है सबसे जो है छोटी इकाई है, तो उसमें छोटी जो है वहाँ पे आप लोग फिल कर लीजिएगा। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो इसमें ऑप्शन में 11 दिया है और 15 दिया है, तो कितनी होती है स्वरों की संख्या मैंने आप लोगों को बताया है। तो स्वरों की संख्या जो होती है 11 होती है। उसके बाद होता है हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं, 35 दिया है या 36, तो 35 जो है करेक्ट ऑप्शन है। वर्णों का समूह कहलाता है, तो वर्णों के समूह को शब्द नहीं कहते हैं क्योंकि शब्द छोटा होता है, एक ही वर्ड जो होता है वो होता है, और वर्णों का जो समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। उसके बाद 7वां नंबर का क्वेश्चन है आप लोग का, जो सही और गलत का जो निशान लगाना है। राजीव, र धन आ धन ज धन ई व, तो राजीव जो है ये जो है पहला जो आप लोग का सही रहेगा। दूसरा है छ एक संयुक्त व्यंजन है, ये भी सही है। वर्णों के जो समूह को हम व्याकरण नहीं वर्णमाला कहते हैं, तो वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्णमाला। स्वरों में हलंत लगाया जाता है, तो स्वरों में कभी भी हलंत नहीं लगाया जाता है, हलंत हमेशा व्यंजन में लगता है। उसके बाद है सभी स्वरों को छोड़कर केवल अ की मात्रा होती है, ये भी गलत है। सभी स्वरों को छोड़ के अ की मात्रा जो होती है नहीं होती है, अ की मात्रा कभी नहीं होती है। अ के बाद जो आ ई है उसमें मात्राओं को दिया जाता है, अ में मात्रा नहीं होती है। अब आप लोग की एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।